दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड। इसका आप चार्ट देख पाएंगे दोस्तों, इसमें एक बम्पर बहुत ही बेहतरीन एक तेजी देखने को मिल रही है और आप देखेंगे इसमें एकदम 90 डिग्री की तेजी मिल रही है। आप देखेंगे इसमें 20%, 20%, 10% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में बहुत ही बम्पर तेजी आई है। तो हम इसका चार्ट की एनालिसिस और इसका टारगेट एनालिसिस वीडियो को लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड। 796 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% का अपर सर्किट लगाया था। मार्केट कैप 1027 करोड़ का, स्टॉक पी 22 का है, काफी वैल्यूएबल है। आरओसी 4.06 और आरओई निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 233 का लो था और 796 का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो यह कंपनी इंजीनियरिंग एंड रियल्टी सेक्टर में काम करती है और साथ ही वाटर प्योरिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल टैंकर्स, इन सब का भी काम कर लेती है। और दोस्तों ये कंपनी पहले फोर्ब्स ग्रुप के पास थी, वहां से कैंपावेल, फिर टाटा ग्रुप और अब सपूर पेलोनजी ग्रुप की कंपनी है जिस ग्रुप की स्थापना 1865 में हुई थी। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और आप देख पा रहे हैं क्या बम्पर रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका टेगा इंडस्ट्रीज हुआ, आजाद इंजीनियरिंग, स्किपर, अनूप इंजीनियरिंग, थेजो इंजीनियरिंग, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, एचएमटी एंड फोर्ब्स एंड कंपनी जैसी कंपनियां काम करती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 698 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 137 करोड़, दिसंबर 2022 में 61 करोड़ और दिसंबर 2023 में 72 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां माइनस का 25 करोड़ था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में माइनस 11 करोड़, दिसंबर 2022 में माइनस 4 करोड़ और दिसंबर 2023 में 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अभी तक ये माइनस में ही था, अब जाके इसमें प्रॉफिट कहीं देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1770 करोड़ था, मार्च 2015 में 3546 करोड़, मार्च 2018 में 2822 करोड़, मार्च 2021 में 932 करोड़ और करंट में 303 करोड़ का है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 51 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 37 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में माइनस का 32 करोड़, मार्च 2021 में माइनस का 117 करोड़ और करंट में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार अप डाउन साइकिल चलती रहती है, लेकिन अच्छी बात है कि इसका जो CAGR है वो पिछले 10 सालों में 49% की रेट से, पिछले 5 सालों में 62% की रेट से, पिछले 3 सालों में 151% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 221% की रेट से बढ़ा है, यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं पर कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां 399 करोड़ का उधार था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में बढ़कर 1068 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में और बढ़कर 1163 करोड़ हुआ, लेकिन मार्च 2021 में घटकर 485 करोड़ हुआ और सितंबर 2023 तक बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ का डेप्ट रह गया है, यानी कि जो कंपनी के लिए ग्रीन सिग्नल है वो ये कि ये अपना डेप्ट कम करती जा रही है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 1335 करोड़ था, मार्च 2015 में 2811 करोड़, मार्च 2018 में 2759 करोड़, मार्च 2021 में 2036 करोड़, सितंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 629 करोड़ का एसेट है इसके पास। तो देखा जाए तो इसका एसेट तो कम हुआ है लेकिन साथ ही साथ डेप्ट भी कम हुआ है, यानी कि इस कंपनी ने अपने कुछ हिस्से बेचे हैं और उस आए पैसे से इसने अपना डेप्ट कम किया है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 73.85% थी, मार्च 2024 में 73.85% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने पोजीशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, न उन्होंने बढ़ाया है और न ही घटाया है। FIIs की बात करें तो 11.48% से 11.56%, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाया ही है। DIIs की बात करें 0.13% से 0.10% किया, यानी कि थोड़ा सा घटाया है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.86% से 0.86 ही है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 13.69% से 13.63% हुई, यानी कि पब्लिक ने भी पोजीशन कम करी है। दोस्तों अगर हम फोर्ब्स एंड कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर में इसके पास 65% का मार्केट है और वहीं पर वैक्यूम क्लीनर में 75% का मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इंजीनियरिंग 93.6%, रियल एस्टेट 6.3%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 89% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इंजीनियरिंग से इसको 73.4% का प्रॉफिट आता है एंड रियल एस्टेट से 26.6% का। इसके अगर हम एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो रियल एस्टेट 33.8%, इंजीनियरिंग 26.6% एंड
IT इनेबल्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स 1.2% एंड 38% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। ये इसका वीकली चार्ट है, आप देखेंगे तेजी बम्पर है, बेशक इसमें कोई झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अब इसमें बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अगर आपके पास एंट्री है यानी कि आपने पहले से स्टॉक को ले रखा है तो आप बने रहिए, आपको बेचने की हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है, आप अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद की एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक हफ्ते में ही इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो आप थोड़ा वेट करिए, कुछ प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। उसके बाद जब फिर से ब्रेकआउट के लिए ये तैयार हो, उसी समय आप बाई कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा रहेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर तुरंत बाई करने का, तो इसमें मेरी कोई भी राय नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।